जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत टॉपिक है हमारा हिंदी शब्दावली। और दोस्तों, हिंदी शब्दावली के अंतर्गत हम अनेक अर्थी शब्दों के बारे में जान रहे थे। तो हिंदी शब्दावली का आप हिंदी शब्दावली 3 से लेके 6 प्रश्न, ठीक है, अपने आप में आपकी परीक्षा में आने थे। और इसके अंतर्गत हम पहले पढ़ रहे थे अनेक अर्थी शब्द। ठीक है, एक शब्द का हम अनेक अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद में फिर पढ़ेंगे हम पर्यायवाची। पर्यायवाची भी नहीं, श्रुति सम भिन्नार्थक पढ़ेंगे, तभी क्लियर होगा। श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो इन दोनों पे आज हमारा फोकस रहेगा जी। इसमें से हम ये कुछ कर चुके थे, कुछ और हमें देखने अनेकार्थी शब्द, और दूसरा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्लियर? चलो, तो श्रुति सम भिन्नार्थक को ढूंढते हैं और अनेकार्थी। एकार्थी, अनेकार्थी, जी थैंक यू। ठीक, मैं इसमें देख लेता हूँ पहले क्या क्या है। चलो ठीक है, क्वेश्चन से भी लें, ये भी जरूरी है। इसमें क्वेश्चंस है जी। इसके अलावा श्रुति सम भिन्नार्थ, ये भी क्वेश्चन ही है। मैं आपसे 1 मिनट लूंगा सर।
यहाँ आ जाओ। हिंदी में अनेकार्थी शब्द जैसे अपवाद, वे तो मैं कराई चुका, तो उसके अलावा दूसरे ले लो जिसको मैं ढूंढ रहा था। ये देखिए, अपवाद को हम कलंक भी कहते हैं कि हमारे घर में सब आदमी अच्छे हैं एक इसको छोड़ के, ये कलंकित करने वाला व्यक्ति है, कहते हैं ना ये हमारे घर में अपवाद है, सारे सीधे हैं लेकिन ये शैतान है, वो अपवाद हो गया। ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, कलंकित करने वाला, कलंक भी कहते हैं। वह प्रचलित प्रसंग जो नियम के विरुद्ध हो, मान के चलो कोई नियम सब पे अप्लाई होता है, जैसे रेड लाइट जंप करना कानूनी अपराध है, चालान कटेगा, रेड लाइट जंप करेंगे। लेकिन अगर एम्बुलेंस आती है, वीआईपी मूवमेंट है और रेड लाइट को जंप करेंगे, उस पर वो क्या है, वो लगता ही नहीं है, नियम लागू ही नहीं होता है। अब 17 साल से नीचे का व्यक्ति ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले सकता, लेकिन कुलपति अगर परमिशन दे दे तो 17 साल से नीचे का व्यक्ति ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, वे प्रचलित प्रसंग, ये ठीक है, यह अपवाद है जो नियम किसी पर लागू नहीं होता है। अतिथि को हम मेहमान भी कहते हैं, लेकिन अतिथि साधु के लिए भी आता है, यात्री भी अतिथि है, क्योंकि यात्री की भी तो कोई तिथि समय का पता नहीं ना, कब कौन बस स्टॉप पे आ जाए। साधु का भी नहीं पता होता है कब कहाँ किसके घर पे आ जाए। अतिथि मेहमान भी जिसकी तिथि के बारे में जानकारी ना हो, अपरिचित व्यक्ति कौन कब मिल जाए उसकी भी तिथि का कुछ पता नहीं है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर अग्नि को भी हम क्या कहते हैं, अतिथि। क्यों, क्योंकि अग्नि देवताओं का वहन करती है, देवताओं को लाने का काम करती है, देवताओं तक हमारी भावनाओं को पहुंचाती है, तो वो क्या है आपका अतिथि। अरुण हम लाल को भी कहते हैं, अरुण भी अनेकार्थी शब्द है, जैसे मेरा नाम अरुण है तो उसका अर्थ एक तो लाल है, दूसरा सूर्य है, तो सूर्य का सारथी भी है। सिंदूर को भी अरुण कहते हैं। आपत्ति का क्या है जी, विपत्ति भी कहते हैं, ऐतराज करना भी कहते हैं। अब ये जो आपत्ति है, मुझे इस पर विपत्ति है, आपत्ति है, तो ये तत्सम शब्द है दोनों संस्कृत में। ऐतराज हम उर्दू में कहते हैं आपत्ति को। ऐसे ही अपेक्षा क्या है, इच्छा, अपेक्षा किसे कह रहे हैं, इच्छा, मेरी आपसे अपेक्षा, इच्छा है। आवश्यकता भी कहते हैं, ठीक है, आशा भी कहते हैं, मुझे आपसे अपेक्षा है, आशा है, तो ये सब क्या है, अपेक्षा। आराम को बाग भी कहते हैं, क्योंकि बाग में बैठ के आदमी को क्या मिलता है, आराम, तो आराम जो है वो बाग भी कहलाता है। ठीक है, आदमी घर के आसपास या घर में बगीचे बनाते हैं, ठीक है, फूल फुलवारी लगाते हैं, किस लिए, उद्यान बगीचा जो है, ठीक है, पुष्प वाटिका जिसको बोलते हैं, वो आराम के लिए। तो आराम क्या, जैसे पार्क बनते हैं घरों के आसपास, उस पार्क में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो वो सब आराम के लिए। बाग है विश्राम के लिए। ठीक है, रोग का दूर होना भी आराम है, कोई रोग है और दूर हो रहा है, वो उसे क्या बोलते हैं कि पहले से बेहतर है, पहले से अब आराम है। निरोग होना भी आराम है, अगर किसी को कोई रोग नहीं है तो निरोग होना भी क्या है, आराम है। इसके बाद अंक का अर्थ एक तो भाग्य होता है कि मेरे अंक में लिखा है, मेरे भाग्य में लिखा है। गिनती के अंक 1 2 3 4 भी होता है अंक। नाटक के जो अंक होते हैं उनको भी कहते हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नाटक है, 7 अंकों में लिखा है, 7 अंक मतलब 7 चैप्टर, 7 कड़ी है, जैसे सीरियल आप देखते हो, तो नाटक के जो अंक होते हैं वो भी है। और गोद को भी कहते हैं अंक, ये जो गोद होती है उसको भी क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है जी, इसके बाद देखो जी, अब इसके बाद यहाँ पे देखो, अंबर को आकाश भी कहते हैं, अमृत भी और वस्त्र भी है। तो पीतांबर जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, तो पीतांबर में अंबर जो है वो पीला वस्त्र है। ठीक है, ऐसे ही अंबर किसे कह रहे हैं, अमृत को, कि अमृत वर्षा हो रही है आकाश से। और आकाश है, गगन है, वो सब अंबर के लिए आता है। अनंत आकाश भी है, क्योंकि आकाश का भी कोई अनंत नहीं है। ईश्वर को भी कहते हैं अनंत, विष्णु को भी कहा जाता है अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो। शेष नाग भी अनंत कहलाता है। तो अनंत क्या क्या है, शेषनाग है, अंतहीन है, विष्णु है, ईश्वर है और आकाश है। अभी आप इन शब्दों पे फोकस कीजिए, क्योंकि शब्दावली के क्वेश्चन आप लोगों के गलत होते हैं। आप लोगों के कमेंट है, रवि कुमार वाईफाई से क्लास नहीं चलती है जी, ये प्रॉब्लम केवल आपके साथ है, बाकी बच्चों के साथ नहीं है, क्योंकि आपके वहाँ नेटवर्क ही नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए आप बहुत सारी चीज़ों को जो है ना, यह जब आप कमेंट करते हो, ठीक है, तो उससे पहले आप अपनी चीज़ों को वेरीफाई कर लिया करो। ठीक है, कई बार आपको परेशान होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप जानबूझ के होते हो। ठीक है, तो यही क्लास आप दूसरे उसमें, आपका वाईफाई का जो चार्ज है नहीं हुआ होगा, वाईफाई सही से आपका कनेक्शन नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है।
और जो बच्चे ये पूछ रहे हैं सर कोर्स कब पूरा होगा, आज से क्लास लेना बंद कर दो, कोर्स पूरा। अरे यानी कि यहाँ तो हिंदी के तमाम टॉपिक मैं आपके इसके अंदर कराऊंगा, ठीक है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पर ध्यान ये रखना है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपका डायरेक्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उनको पढ़ के आप डायरेक्ट वाले टॉपिक के क्वेश्चन सही करोगे। ठीक है जी। अब मूल विधि का हिंदी की क्लास में क्या मतलब, तो आप लोगों के कमेंट पढ़ के मैं इसलिए नहीं सुनाता, मैं पढ़ता तो सारे ही हूँ, लेकिन अपने मन में रखता हूँ। अब मूल विधि की वीओडी क्लास चाहिए, बताओ हिंदी की क्लास के अंतर्गत, ठीक है, कैसे काम चलेगा भाई ऐसे। ठीक, आ जाओ इस पे, यहाँ पे इन शब्दों को देखो, ठीक है। तो जिस शब्द का एक से अधिक अर्थ हो उन्हें क्या कह रहे हैं हम, अनेकार्थी कहते हैं। तो ये तो हमने कर लिया कंप्लीट। अब आगे देखो, यहाँ पर आत्मा किसे कह रहे हैं, प्राण को भी कहते हैं आत्मा, अग्नि को भी कहते हैं, और सूर्य भी आत्मा है। अनेकार्थी शब्द पढ़ रहे हैं हम। आकार स्वरूप को भी कहते हैं, जो कोई रचना होती है आकृति होती है। चेष्टा को भी कहते हैं हम, किसको कहते हैं, स्वरूप को भी कहते हैं, चेष्टा को भी कहते हैं आकार, और बुलाने को भी कहते हैं। तो आकार क्या है, आकार स्वरूप भी है, चेष्टा भी है, और बुलाना भी क्या है आपका आकार। आशुंग किसको कहते हैं, वायु को भी कहते हैं आशुंग, तीर को भी कहते हैं, और पत्र को भी क्या कहते हैं, आशुंग कहते हैं। ठीक है जी, ये आपको ध्यान, नहीं नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, आप इसको 1 से 3 बार पढ़ो, ठीक है, इस क्लास को 1 से 3 बार सुनो। यही सारी चीज किताबों में भी है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, यही पीडीएफ में भी है। ठीक है, इनको आपको जिस तरीके से आपके गांव में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में 100 व्यक्ति है। अब 100 व्यक्तियों के नाम आप एक दिन में याद नहीं कर पाओगे। आप किसी रिश्तेदारी में गई कि नई शादी हुई है, उनके परिवार के सभी मेंबरों के नाम एक दिन में याद थोड़ी कर लोगे आप, बच्चों के, बुजुर्गों के। जब आप नौकरी करने जाओगे तो 50 से 100 व्यक्तियों के बीच में काम करोगे, तो एक ही दिन में आप 50 से 100 व्यक्तियों के बारे में जानकारी नहीं ले लोगे, उनके नाम याद नहीं कर लोगे। धीरे धीरे उनसे परिचित होते रहोगे और चीजें ऑटोमेटिक आपके याद रहेगी। जिस प्रकार न्यूज़पेपर को पढ़ते समय आपकी कभी ये मनसा नहीं होती कि मुझे न्यूज़पेपर को याद करना है, ऐसे इनको पढ़ते समय कभी ये मनसा करनी ही नहीं है कि मुझे याद करना है, इनको बार बार पढ़ना है लॉजिक के साथ में। तो आकार स्वरूप भी है, आकार चेष्टा भी कहते हैं, ठीक है, चेष्टा मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। आकार बुलाना भी कहते हैं, आकर, ठीक है। इसके बाद आशुंग क्या है आपका, वायु, तीर और पत्र भी है आशुंग, ठीक है। आली किसको कहते हैं, सखी और पंक्ति को कहते हैं, ठीक है। अधिवास क्या है, निवास है, अधिवास जहां आप रहते हो, भाई वास मतलब रहने का स्थान, अधिवास मतलब निकट का स्थान। निवास पड़ोसी, तो पड़ोसी क्या है, आपके निकट में ही तो रहते हैं, बस्ती है, और हट, ये सब क्या कहलाते हैं, अधिवास। अनल किसे कहते हैं, आग को कहते हैं, जैसे अनिल वायु को कहते हैं, तो अनल क्या है, आग। अनल परमेश्वर को भी कहते हैं, जीव को भी कहते हैं, और विष्णु को भी अनल कहा जाता है। हम अनेकार्थी शब्द कर रहे हैं। अपाय किसे कहते हैं, जाना। लोप को भी कहते हैं, अपाय मतलब लोप मतलब गायब हो जाना, ठीक है। अपाय नाश को भी कहते हैं, अर्थात जो चीज थी वो नष्ट हो गई। हानि को भी कहते हैं, उपद्रव जो झगड़ा फसाद होता है उसको भी अपाय कहा जाता है। भय का अर्थ डरना होता है, इसमें आगे ए लगा हुआ है, तो ए भय मतलब जो निर्भीक हो, जो डरे ना, तो इसको क्या कहेंगे, निर्भयता, निर्भीक। भगवान शिव किसी से नहीं डरते हैं, इसलिए वो भी अभय कहलाते हैं। निरापद, ठीक है, तो ये निर्बिना आपद डरे, तो निरापद हो गया। इसके बाद अभिनिवेश, आग्रह करना। अभिनिवेश किसे कह रहे हैं, आग्रह करना। संकल्प लेने को कहते हैं अभिनिवेश। अनुराग, अत्यधिक किसी से प्रेम है उसको भी हम अभिनिवेश, अनुराग कहते हैं। और दृढ़ निश्चय भी कहा जाता है अभिनिवेश को, क्या कहते हैं, दृढ़ निश्चय, अनुराग, संकल्प और आग्रह। इसके बाद ईश्वर क्या है, परमात्मा भी है। ईश्वर किसे कह रहे हैं, परमात्मा को भी कहते हैं, स्वामी को भी कहते हैं ईश्वर। जैसे पति क्या माना जाता है, परमेश्वर कहते हैं ना, पति परमेश्वर होता है, तो पति स्वामी तो है। कांत भी जिसको कहा जाता है, शिव भी है ईश्वर, पारे को भी ईश्वर कहा जाता है, पीतल को भी ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर शब्द का प्रयोग केवल परमात्मा के लिए नहीं होता है, पति के लिए भी होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्यायवाची में एक ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। और अनेकार्थी शब्द में, ये किसने पूछा, शैलेंद्र कुमार ने, अनेकार्थी शब्द में क्या है कि हम एक शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में कर सकते हैं, अलग अलग संदर्भों में कर सकते हैं, ठीक।
तो जैसे हम वर्ण कह रहे हैं, तो वर्ण व्यवस्था भी तो होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वर्ण का प्रयोग वहां भी होता है। और वर्ण क्या है, अक्षर भी है, ए आ ई यू, ये भी वर्ण है। तो वर्ण का प्रयोग तीन चीज के लिए हुआ, वर्ण रंग के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं हम, वर्ण व्यवस्था के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं, चार व्यवस्थाएं हैं जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और वर्ण का प्रयोग अक्षर के लिए भी कर रहे हैं। तो इसीलिए तो ये क्या कहलाए, अनेकार्थी शब्द कहलाए। जैसे अंक का प्रयोग करते हैं, अंक क्या है, 1 2 3 4 भी अंक है, अंक गोद भी है, अंक भाग्य को भी कहते हैं। ऐसे ईश्वर परमात्मा भी है, स्वामी भी है, शिव भी है, पारा और पीतल के लिए प्रयोग होता है। तो कई बार तो क्या करते हैं, मान के चलो हम परमात्मा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं ईश्वर का, और कई पति स्वामी के रूप में, राजा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। भाई किसी राजा को भी तो कोई प्रजा के जो गरीब आदमी है वो अपना भगवान ही मानते हैं उसको, तो वो इनका स्वामी। इतर का अर्थ दूसरा, इतर का मतलब इसके अलावा, इतर मतलब क्या होगा, दूसरा। इतर मतलब साधारण, और नीच भी कहलाते हैं। ये तो इतर है, तो ये नीच भी कहलाएगा। इंगित करना, संकेत करना, इंगित करना अभिप्राय, अर्थात तुम्हारे कहने का अभिप्राय, तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है। इंगित को क्या है, हिलना और डुलना भी इंगित करना कहलाता है, हिलना डुलना। ऐसे इंद्र किसको कह रहे हैं, देवराज। तो इंद्र क्या है, देवताओं का राजा है, वर्षा का देवता भी कहते हैं, तो राजा भी कहलाया क्योंकि देवताओं का राजा है। और रात्रि को भी इंद्र कहा जाता है। अब उत्तर क्या है, उत्तर किसी प्रश्न का उत्तर भी है और उत्तर दिशा भी है। तो उत्तर का जो प्रयोग करते हैं हम, वो उत्तर दिशा के लिए भी करते हैं और किसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए भी करते हैं। जैसे मैथ में हम आंसर निकालते हैं, हिंदी के किसी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है तो जवाब है, मैथ में उसको हल कहते हैं, हल करना। भाई कोई क्वेश्चन दे दिया, उसको आप हल करोगे तो वो भी तो उत्तर है। उत्तर अतीत भी है, ठीक है, उत्तर मतलब अतीत, पिछला, ठीक है। तो ये आपका उत्तर शब्द आ गया। उग्र का अर्थ क्या होता है, उग्र का अर्थ होता है क्रोध करना, उग्र करना, उतावला, क्रोध करना। विश्व भी होता है उग्र, जो बहुत तेजी के साथ काम करता है शरीर में। प्रचंड भी कहलाता है उग्र, क्या कहलाता है, प्रचंड। अरे भाई रवि ऐसा नहीं है, ठीक है, बाकी सारे बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के क्लास ले रहे हैं, वो लाइब्रेरी में ज्यादातर वाईफाई यूज करते हैं, ये प्रॉब्लम आपको है, ठीक है। आपके मोबाइल में दिक्कत है, आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वाईफाई की, वाईफाई वाले को फोन करके बुला लो एक बार, ठीक है। हमें भी आ जाती है कई बार लाइव क्लास में ना, वाईफाई से क्लास चलती है ये, क्योंकि नॉर्मल नेटवर्क काम ही नहीं करता इसमें। तो कई बार हमारे साथ भी दिक्कत हो जाती है, तो एक ही कमेंट को 50 बार नहीं करना, अदरवाइज आईडी ब्लॉक हो जाएगी आपकी। 15 दिन फिर बंदर की तरह कूदते रहना आप, सर वाईफाई से क्लास नहीं चल रही है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, कुछ भी दिक्कत लाइफ में होती है, आपको एकदम से झट गरम नहीं हो जाना है, फिर बिलबिला नहीं जाना है आपको, आराम से। हर चीज का इलाज समय है, जिनका इलाज इंसान के पास नहीं है ना, परमात्मा के पास नहीं, उनका इलाज समय के पास है, समय पे सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। आपकी नौकरी लगेगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठंडा रहो, चीजों को समझो। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम से अगर आप हतोत्साहित होंगे, परेशान होंगे, तो लाइफ में तो ऐसी बहुत सारी चुनौती आएगी सामने, फिर कैसे जियोगे आप। आपकी गलती होगी नहीं, फिर भी आपको गलत ठहराया जाएगा, तो उस समय तो आप आग बबूला हो जाओगे। आपने अपराध किया नहीं होगा, फिर भी आपके सिर पे अपराध मंड दिया जाएगा। आप दूसरों का भला करोगे, लेकिन दूसरे आपको कहेंगे कि नहीं ये भला नहीं करने आए, अपना कुछ स्वार्थ निकालने आया। तो ये कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग में दूसरे से ज्यादा आपको आशा नहीं रखनी है, जो भी करना है अपने से करना है। दूसरा कब धोखा दे जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, चाहे वो आपके अपने सगे हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जो भी करो अपने बलबूते करो, अपने दम पे करो, परमात्मा ने सारी चीज आपको दी हुई है, ठीक है। सबका कमेंट यहाँ आ रहा है, लेकिन पॉसिबल नहीं है सबके कमेंट पढ़ के सुनाने। यहाँ पे ये देखो हम पढ़ रहे हैं अनेकार्थी शब्द। उद्योग किसको कह रहे हैं हम, परिश्रम को कह रहे हैं, धंधे को भी कहते हैं उद्योग, अर्थात आपका धंधा कारखाना कैसा चल रहा है। तो उद्योग क्या है, परिश्रम करना भी उद्योग है।
परिश्रम करना, मेहनत करना, धंधा, काम धंधा जो भी आपका रोजगार होता है उसको भी उद्योग कहते हैं, कारखाने को भी उद्योग कहते हैं। उदार कहते हैं देने वाले को, जो विनम्र स्वभाव का होता है, दाता, देना। बेशक उसके पास थोड़ा हो, लेकिन अगर किसी को आवश्यकता है उससे ज्यादा है तो उसको अगर वो चीज दे रहा है तो उसको बोला जाता है उदार मन। ठीक है, उदार चेतना व्यक्ति। तो ये क्या है, उदार दाता है। उदार को क्या कहता है, बड़ा। बड़ा मतलब अपने गुणों से बड़ा बनना, शरीर से बड़ा नहीं है। उदार सरल स्वभाव को भी कहते हैं, अनुकूल भी कहते हैं, जो सबके अनुकूल हो जाए उसको कहते हैं उदार। जिसको एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम ही ना आए, जो कोऑर्डिनेशन बना ले, समन्वय बना ले, कैसी भी स्थिति परिस्थिति रहे। ठीक है, तो इसलिए एकांत, एकांत किसे कहेंगे, तत्पर होना। ठीक है, एकांत का मतलब क्या, तत्पर होना। स्व स्थित चित्र एकांत है, अर्थात अपना जो चित्त है, अंतकरण है, उस पर कंट्रोल, नियंत्रण रखने वाले को एकांत कहा जाता है। जिसको एकांत प्रिय, जिसको हलचल भीड़ भड़ाका प्रिय नहीं है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एकांत कहलाता है। एकाक्ष काने को भी कहते हैं, कौवा भी कहलाता है। एकाक्ष भगवान शिव को भी कहते हैं, ध्यान रखना है। तो एकाक्ष किसका नाम है, भगवान शिव का भी नाम है। कौवा एक आंख से देखता है, एक अक्ष हो गया ना, अक्ष मतलब आंख, और एक आंख से देखता है, इसलिए काना। तो कोई काना व्यक्ति होगा वो भी एक आंख से देखेगा ना, तभी तो कहते हैं उसको काना। कौवा भी एक आंख से, दूसरी का यूज ही नहीं करता, कौवे की दोनों आंख ठीक है, लेकिन एक का यूज ज्यादा करता है, इसलिए कौवा काना शिव है। एरावती, तो ये इरावती नदी भी है। ठीक है, बिजली को भी एरावती कहते हैं। और वट पतरी, वट से जो छाला निकलती है उसकी जो पतरी बनाई जाती है, तो वट पतरी भी हो गई। ओंख पक्षी को भी कहते हैं, ओक शूद्र को भी कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो चौथी कैटेगरी है। मतली को भी, जो जिससे सूत काटा जाता है, उसको भी ओक कहा जाता है। घर को भी ओक कहते हैं, और पन्हा देना भी ओक कहलाता है। अब देखो, कर्ण का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, जो सूरवीर दानवीर कर्ण है उसके लिए भी करते हैं, और संस्कृत में कर्ण कान को भी कहा जाता है। तो कर्ण क्या एक व्यक्ति है जो पांडवों का भाई था। ठीक है, तो यहाँ महाभारत के अंदर जो दुर्योधन का मित्र था वो भी कर्ण है। और कर्ण किसे कहा जाता है संस्कृत में, कान को, यही अनेकार्थी होते हैं। काम का अर्थ एक वासना भी है। काम का अर्थ क्या होता है, वासना। काम का अर्थ कामदेव भी है, जो रति का पति था, जिसमें भगवान शिव ने तीसरी आंख से जिसको भस्म किया था, वो कामदेव है। काम का अर्थ कार्य भी है, आपको क्या काम है, क्या कार्य है। काम का अर्थ पैसा भी है, आप क्या काम करते हो, आप किस पैसे में इन्वॉल्व हो, प्राइवेट जॉब है आपकी, सरकारी है। और काम का अर्थ धंधा भी होता है, काम धंधा। तो काम शब्द का प्रयोग हम खुद ही अपने आप में, हम धंधे के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं, काम धंधा। पैसा भी है, रोजी रोटी रोजगार, कार्य के रूप में भी काम का प्रयोग करते हैं। कामदेव भी का नाम भी काम ही है, जिसका नाम दूसरा मनोज भी है। और वासना को भी काम कहा जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं, तो उसमें काम क्या है, अपने आप में काम धंधा मोक्ष भी। इससे पहले जो आता है काम, तो वासना के लिए भी आता है। कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, पलाश भी और गेहूं भी है। तो अब तक आपको क्या पता था, कनक, कनक से 100 गुणी मादकता दिखाई, एक सोना दूसरा धतूरा, लेकिन कनक का अर्थ पलाश और गेहूं भी होता है। तो कनक शब्द का प्रयोग केवल एक जगह नहीं होता। ये अनेकार्थी पढ़ने का फायदा क्या है भाई, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, बाकी जो टॉपिक करोगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करोगे, तो उसमें आएगा ये रिक्त स्थान की पूर्ति वाले वाक्यों में। रिक्त स्थान की पूर्ति वाला अगर गद्यांश आ जाता है, उसमें भी इनका प्रयोग आप करोगे। तो इनका अर्थ का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे हिंदी की आधारशिला नींव आपकी शब्दावली है। और ये जरूरी नहीं केवल यहाँ शब्दावली के जो टॉपिक होते हैं अनेकार्थी उसी में पूछा जाए। आपसे पूछ लेगा वो कनक, कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाय, बताइए कौन सा अलंकार है, तो आपको अर्थ पता होगा अलग, तभी तो बता पाओगे। पर्यायवाची अलग होते हैं, ये अनेकार्थी अलग होते हैं। तो कनक का अर्थ सोना भी है, धतूरा भी है, पलाश भी है, गेहूं भी है। कुंद किसको कहते हैं, भोथरा, एक मूल को भी कहा जाता है कुंद। ठीक है, इसके बाद में कुल का अर्थ वंश भी है और सब भी है। कुल मतलब सब, जोड़, टोटल, तो टोटल मतलब सब, और कुल का अर्थ वंश भी है। आपकी स्कूल में जन्म लिए। कृष्ण का अर्थ काला भी होता है, कन्हैया भी है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है। और वेद व्यास भी है, कृष्ण देवत्यान वेद व्यास कहलाते हैं। तो वेद व्यास का पूरा नाम, जिन्होंने महाभारत को लिखा, चारों वेदों का संकलन जिन्होंने किया है,
ठीक है, भगवत गीता को जिन्होंने लिखा है तो वो वेद व्यास है। उनका पूरा नाम कृष्ण देवप्यान वेद व्यास है। तो कृष्ण देवप्यान क्यों? क्योंकि वो सांवले थे, भगवान श्री कृष्ण भी सांवले थे, तो इसलिए उनको कृष्ण कहा जाता है, काला कहा जाता है, सांवला कहा जाता है। भोथरा का मतलब होता है जो अंदर से खोखला हो, उसको भोथरा कहा जाता है। जैसे आजकल हुए नहीं कि मोटे मोटे आदमी है, भारी भरकम शरीर वाले, ताकत है नहीं, ठीक है, उनको भोथरा ही बोला जाता है। इसके बाद केतु क्या है? एक ग्रह का नाम है केतु। केतु झंडे को भी कहते हैं। तो राहु केतु में केतु क्या है? एक ग्रह नक्षत्र है। केतु ध्वज झंडे को भी कहते हैं कि भारत का जो केतु है वो तिरंगा है। श्रेष्ठ को भी केतु कहा जाता है और चमक को भी कहते हैं। केतु का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं हम? चमक के लिए, श्रेष्ठ के लिए। जो सब में श्रेष्ठ है वो केतु कहलाता है। एक ग्रह राहु केतु में, एक केतु क्या है? एक ग्रह है। और झंडे को भी कहते हैं। कोट परिधान को भी कहते हैं, जो कोट शादी ब्याह में आजकल पहनी जाती है, जिसको कहते हैं पार्टी वियर ड्रेस, ठीक है। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? परिधान। परि मतलब चारों ओर पहनने वाला, ठीक है। परिधान वस्त्र तो कहलाता है, आपने देखा होगा परिधान भंडार। तो परिधान भंडार का मतलब क्या है? वस्त्र भंडारी तो है। तो यानी कि ये कोट है, वो भी एक किला भी कहलाता है कोट। तो जो ये मुस्लिम शासन काल में, उससे पहले जो है राजस्थान के अंदर आज भी बहुत सारे किले हैं, तो उनको भी कोट कहा जाता है। और कोट इसको भी कहते हैं जब हम कलर कराते हैं, जब दीपावली का टाइम है, हर आदमी अपने घर में जो पेंट करवा रहे हैं, तो पहली जो कलर होता है तो पहली बार में उसको एक कोट बोलते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरी कोट होती है, फिर तीसरी कोट होती है, 3 कोट में जाके घर चमकता है। तो परिधान क्या है आपका? प्यार तो ये कोट क्या है आपका? परिधान किला है। और रंग करने का जो तरीका होता है उसको भी कोट कहते हैं। कोटि अपने आप में एक करोड़ को भी कहते हैं संस्कृत में। तो कोटि क्या है? संस्कृत में करोड़, जिसको आप हिंदी में करोड़ कहते हैं, संस्कृत में उसको बोलते हैं कोटि। श्रेणी को भी कहते हैं, ये किस कोटि का है, ठीक है। निम्न श्रेणी है, उच्च श्रेणी है, निम्न श्रेणी, उच्च श्रेणी, कुछ कौन सी कोटि का है। गणना को भी कोटि कहा जाता है। और कंक किसका नाम है? यम का भी है। यम मतलब यमराज, यमराज का भी एक नाम क्या है? कंक है। क्षत्रिय को भी कंक कहा जाता है। युधिष्ठिर का भी नाम एक कंक है। तो युधिष्ठिर तो नाम बाद में पड़ा था, पहले नाम युधिष्ठिर का क्या था? कंक, ठीक है। तो जिसको धर्मराज क्यों कहते हैं? जो कभी झूठ ना बोलता हो, ठीक है। इसके बाद एक कंगन। तो एक कंगन क्या है आपका? एक कंगन हो गया तत्सम से तद्भव, क्योंकि यहाँ पे जो तत्सम में हमेशा नय का प्रयोग होता है, इसके स्थान में तद्भव में नय आ जाता है। तो नय का नय में प्रयोग होना तत्सम से तद्भव हो गया। तो कंगन संस्कृत का शब्द हो गया और ये आपका हिंदी का तद्भव हो गया। इसके बाद इसको मंगलसूत्र भी कहते हैं। शादी के बाद जो लड़कियां धारण करती है मंगलसूत्र, विवाह सूत्र भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? विवाह सूत्र भी कहते हैं, मंगलसूत्र, कंगन भी है। तो कटक क्या है? कटक घड़ियाल भी है, कांटा भी कहलाता है और दोष भी कहलाता है। तो कहते हैं ना ये मेरी आंखों का कटक है, अर्थात ये मुझे चुभता है, अर्थात क्या है? अपने आप में शत्रु। ये आपको ध्यान रखना। तो ये क्या है? दोष है, कांटा है और घड़ियाल है। तो ये क्या कहलाया? आपका कटक है, कक्ष। जी जी। अभिषेक जी रेगुलर क्लास होती है, बीच में नहीं हुई थी, ठीक है। दादाजी की तबीयत थोड़ा ज़्यादा खराब थी, बीच में ठीक हो गए थे, फिर एडमिट कराने पड़े। शायद आपको नहीं पता कि टीचर भी आपकी तरह के इंसान हैं। जैसे आपको कई बार बहुत जरूरी काम हो जाता है तो आप पढ़ाई नहीं करते, जबकि आपको पता है आपकी परीक्षा है 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो आप रोज पढ़ाई नहीं करते हो, क्योंकि जिस दिन आपकी तबीयत खराब होती है उस दिन आपकी पढ़ाई नहीं होती है। जिस दिन बहुत ज़्यादा जरूरी काम आ जाता है उस दिन नहीं होती। जिस दिन आपको कोई डेट आपने ली है किसी भी चीज़ के लिए, मान के चलो आपको पासपोर्ट बनवाना है या आपको कहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना है, भगवान करे आपको वो ना करना पड़े किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, या किसी की शादी में आपको जाना है, वो डेट फिक्स है। अब ऐसे तो नहीं है कि कल चले जाओगे, शादी तो आज है, कल थोड़ी जाओगे। किसी का जन्मदिन है तो 2 दिन बाद नहीं मनाया जाएगा। तो मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ। सामाजिक प्राणी का मतलब ये नहीं कि समाज में रहता हूँ, सामाजिक प्राणी का है कि मेरी भी जिम्मेदारी है। तो मैं किसी का पति हूँ तो किसी का पिता हूँ, किसी का भाई हूँ तो किसी का बेटा हूँ। तो वो जो जिम्मेदारी होती है कई बार जब मैनेज नहीं होती तो क्लास ऑफ करा के जाना पड़ता है। तो दादाजी एडमिट चल रहे हैं अभी, थोड़ा सा उनकी एज काफ़ी हो गई है, तो 90 साल के आसपास के हैं, 6 फीट के हट्टे गट्टे शरीर वाले थे, चल रहे थे, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो घर के पास ही फोर्टिस हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट कराया है उनको। मैसेज उनकी सेवा कर रही है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
तो इसलिए कई बार स्थिति नहीं रहती है क्लास लेने की। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि टीचर की जो ड्यूटी होती है ना वो बखूबी निभाता है। उसकी तबीयत खराब भी होती है, आप देखो क्या हम लोग बीमार नहीं होते होंगे, लेकिन आपको बताते नहीं है, बीमारी में भी हम क्लास लेते रहते हैं, उस समय एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो जब टीचर लगे कि टीचर तो वास्तव में एनर्जी के साथ पढ़ा रहा था, आज नहीं है, तो टीचर कभी नहीं बताएगा आज मैं बीमार हूँ इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैरेबिल पे पढ़ाने वाले टीचर, बाकी टीचर भी यही है। तो टीचर का खासकर जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो टीचर पढ़ाते हैं कोचिंग सेंटरों में, वो तो जिंदगी का जो अपना सुख होता है कभी इंजॉय कर ही नहीं पाते। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, गुजारिश है कि जो भी क्लास मेरी मंडे टू फ्राइडे को ऑफ होती है, मैं सैटरडे लेता हूँ, और ली है मैंने सैटरडे को क्लास आपकी। ठीक है, आगे भी हम उस सैटरडे को क्लास लेके उस चीज़ को करेंगे। ठीक है, बाकी क्लास मेरी मैनेज हो पाई थी। ठीक है, मैं सुबह की क्लास ले रहा था, लेकिन आपकी क्लास मैंने 3-4 दिन ऑफ रखी थी पहले। ठीक है, 2 सप्ताह पहले उस चीज़ में। उसका रीजन ये था कि वो डॉक्टर का टाइम होता था। ठीक है, आमतौर पे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में डॉक्टर कितने बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं। ठीक है, उससे पहले डॉक्टर विजिट नहीं करते। तो डॉक्टर के साथ यही बात करनी पड़ती थी। बाकी फैमिली में जो मेंबर थे वो देखभाल करते थे, सेवा कराते थे, दादाजी को खाना पीना खिलाते थे। ठीक है, लेकिन मेरी ड्यूटी ये थी कि मुझे डॉक्टर से बात करनी है, और जो भी उनको ट्रीटमेंट चलाना है उनको जो है परमिशन देनी है, सिग्नेचर करने हैं, और बाकी चीज़ों की व्यवस्था करनी है। इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये चीज़ें थोड़ी होती हैं। मैं तो एक ऐसा टीचर हूँ जिसकी क्लासेस सबसे कम ऑफ रहती हैं। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया आपका। और बाकी क्लास में लेता रहा, 7 से 8 भी मैंने ली, 6 से 7 भी ली, 8 से 9 भी ली, और 8 से 9 लेके मैं निकल जाता था। इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाती थी। तो कटक क्या है जी, घड़ियाल। कटक कांटा भी है, कटक दोष भी है, कटक शत्रु भी है। कटक किसको कहते हैं, शत्रु को भी कहते हैं कटक, ये आपको ध्यान रखना। कक्ष किसे कहते हैं, कमरे को भी कहते हैं कि इस कक्ष में चलो, आपने देखा होगा हॉस्पिटलों में बाकी जगह लिखा होता है, स्कूलों के अंदर भी। ठीक है, कक्ष। ठीक है, कक्ष मतलब कक्षा। ठीक है, ये कक्ष कमरा भी है, काख भी कहते हैं कक्ष को। लता को भी कहते हैं रनिवास, रानियों के रहने का स्थान होता है। रनिवास क्या होता है, जहां रानियां रहती है उसको भी कक्ष कहते हैं, और बाज को भी कक्ष कहा जाता है। कटाक्ष क्या होता है, कमेंट करना। ठीक है, तो कटाक्ष क्या होता है, कमेंट करना, आपेक्ष करना। ठीक है, तिरछी निगाह से देखना कटाक्ष है। व्यंग करना, कमेंट करना भी कटाक्ष कहलाता है कि उसने मेरे ऊपर व्यंग किया है, कमेंट किया है। कर्क क्या है, एक कर्क रेखा भी है, राशि भी है। ठीक है, तो कर्क केकड़े को भी बोला जाता है, आग को भी कर्क कहते हैं। ठीक है, एक राशि का भी नाम है कर्क, कर्क राशि। ठीक है, आईना शीशा भी कर्क कहलाता है, और सफेद को भी कर्क कहा जाता है, जो बिल्कुल उज्जवल होता है वो कर्क कहलाता है। क्लियर। इसके बाद खग पक्षी है। अब खय क्या है, आसमान में विचरण करने वाला। गे मतलब होता है विचरण करने वाला, घूमने वाला, और ख मतलब आकाश, आसमान। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है, ख खग क्या है, ये पक्षी हो गया जी। तारे को भी बोलेंगे। ठीक है, किसको बोलेंगे, पक्षी, तारा, गंधर्व। ठीक है, खग, जुगनू और बाण, ये सब क्या है जी, खग। तो ध्यान रखना है, खग सिर्फ हेलीकॉप्टर भी होता है, हवाई जहाज भी खग कहते हैं, जहाज को भी कहते हैं, वायुयान को भी कहते हैं, जो आसमान में विचरण करता है। तो तारे कहाँ है, आसमान में। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आसमान में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाण कहाँ जाता है, ऊपर की ओर, जमीन पे नहीं चलता है बाण। तो यानी कि जो आसमान से संबंधित है, आकाश से संबंधित है, ये सब खग है। इसके बाद खर क्या है, तो जुगनू क्या है, ये भी उड़ता है। ठीक है, आसमान में। खर किसको कहते हैं, दुष्ट को कहते हैं ना, खर है नीच व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, पापी भी बोलते हैं। गधे को भी बोलते हैं खर। ठीक है जी, कहते हैं ना, कई बार लड़कों के लिए भी प्रयोग करें कि आप गधे हो क्या, तो गधे का मतलब क्या, दुष्ट हुआ, खर हुआ। ठीक है, तिनके को भी कहा जाता है खर। कड़ा जो हाथ में पहना जाता है वो भी खर है। तीक्ष्ण को भी, बहुत तेज है, बहुत पहना है तो क्या कहलाता है, खर्ग। ठीक है, और इसके बाद क्या है, मोटा, उसको भी खर कहते हैं। तो खल क्या है, खल दुष्ट भी आता है, धतूरा भी आता है खल, बेहया भी है, धरती है, इसको भी खल कहा जाता है। ठीक है, सूर्य है, दवा कूटने का खरल जो है उसको भी खल कहा जाता है, कुंडी सोटा जिसको बोलते हैं, दवा कूटने का खरल। खेर किसको कहते हैं, कत्थे को, जो जो लोग खाते हैं ना वो चेनी खेनी, वो ऐसे मसल के कुछ लेते हैं, वो उसमें कत्था मिलाया जाता है, उसको खैर कहा जाता है। कुशल जो किसी चीज में एक्सपर्ट होता है,
वो खैर है, कुशल है। ठीक है, खंज खंजन कहते हैं। ठीक है, खै किसको कहते हैं? खंजन। तो खंजन कौन थे? सुदामा थे, नेत्र से दिखाई नहीं देता था। लंगड़े को भी कहा जाता है खंज। ठीक है, संस्कृत में लंगड़े को कहते हैं खंजन, जिसको आंख से ना देखते हो। तो सूरदास की एक उपाधि क्या है? खंजन नयन कहा जाता है उनको। क्या कहा जाता है? खंजन नयन। ठीक है, गण का अर्थ समूह भी होता है। 3 वर्णों का जो समूह होता है उसको गण कहा जाता है। कहाँ? छंद में, काव्य की भाषा में। तो ये आपको ध्यान रखना। तो गण क्या है? 3 वर्णों का समूह। जैसे समय है, नमक है, कमल है, 3 वर्णों का समूह है, तो गण है। तो गण का अर्थ मनुष्य भी होता है। ठीक है, गण का अर्थ भूत प्रेत भी होता है, और गण शिव के गण भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद गुरु किसे कह रहे हैं? शिक्षक को। ठीक है, इसके साथ गुरु क्या है? अपने आप में ग्रह विशेष भी है, कहते हैं इसके गुरु। तो चंद्र गुरु ये सब क्या है? ग्रह भी है। तो अपने आप में शिक्षक, सिखाने वाला भी गुरु है। जो ग्रह नक्षत्र है वो भी गुरु है। गुरु श्रेष्ठ को भी कहते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ है वो गुरु है। बृहस्पति को भी गुरु कहा जाता है। जो भारी हो, एक होता है लघु और एक होता है गुरु। तो गुरु बड़ा और भारी तो होता है भाई, लघु में मात्रा एक होती है, गुरु में मात्रा बड़ी होती है। ये तो लघु का अर्थ छोटा होता है और गुरु का अर्थ भारी और बड़ा होता है। तो गुरु अध्यापक शिक्षक तो है ही, गुरु क्या है? भारी और बड़ा भी है, बृहस्पति भी है, श्रेष्ठ भी है, ग्रह विशेष भी है और शिक्षक भी है। ठीक है, शिवम याद कैसे करे सर? 18 साल की उम्र के बाद याद नहीं हुआ करता है। अगर आपकी एज 18 साल हो गई है तो आप याद नहीं कर सकते। कोशिश तो कर सकते हो लेकिन भूल जाओगे, आप रट्टा मार लोगे उसका। 18 साल के बाद चिंतन, समझ, ठीक है, ये बढ़ जाती है, तर्क बढ़ जाते हैं। तो आपको अपनी तार्किक बुद्धि का प्रयोग करना है, बुद्धि के फंक्शन को समझना है कि बुद्धि काम किस तरह करती है। 18 साल से पहले के जो बच्चे किताबों में जो डेफिनेशन लिखी होती थी ना, सेम शब्दों के साथ सेम डेफिनेशन लिख के आते थे रिटर्न एग्जाम में। जब आपने 9th 10th 11th 12th के एग्जाम दिए, उस समय आपने साइंस थी, एसएसटी, आपके पास जो भी रहा हो, आपने एज इट इज चीजें लिखी है इंग्लिश में, हिंदी में, जो किताबों में लिखी। लेकिन अब नहीं लिख सकते, क्योंकि उस समय आपके पास कल्पना नहीं थी, तर्क नहीं थे, चिंतन नहीं थी, समझ नहीं थी। इसलिए आप क्या करते थे? कॉपी पेस्ट मारते थे, जो किताब में लिखी याद कर लिया और याद करके अपना छाप दिया वहां पे जाके, सेम। लेकिन आज की डेट में आप अपने डेफिनेशन खुद बनाते हो। ठीक है, आप अपने शब्दों में चीजों को लिखते हो। उसका रीजन क्या है? आपके पास कल्पना है, आपके पास तर्क है, आपके पास चिंतन है, आपके पास समझ है, और उसी समझ का प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि गुरु का प्रयोग शिक्षक, सिखाने वाले के रूप में भी कर रहे हैं। छंद के अंदर गुरु क्या है? अपने आप में बड़ा है। ठीक है, गुरु किसे कह रहे हैं? भारी। लघु किसे कह रहे हैं? हल्के को कह रहे हैं। फिर लघु का उल्टा गुरु, गुरु का उल्टा लघु। गुरु श्रेष्ठ भी होता है। ठीक है, ग्रह का नाम भी है, इसके गुरु में ये बैठे हुए हैं। इसका चंद्रमा ये है, इसका गुरु ये है, इसका गुरु भारी है, हल्का है। तो जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उसमें प्रयोग है। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको नहीं पता कि हम गुरु शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका मतलब आपका सोचने का, देखने का, कार्य करने का दायरा कम है। अब जिसको पता है कि नहीं, यहाँ छंद के अंदर भी हमने लघु गुरु पढ़ा है, गुरु का उल्टा लघु होता है, लघु का उल्टा गुरु होता है, गुरु शिक्षक भी होता है, गुरु एक ग्रह नक्षत्र भी है। तो उसको तो पता ही चल गया कि इतने सेंस में हम इन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब गौ का अर्थ सबने पढ़ा, गाय होता है, लेकिन गाय के अलावा गौ बाण भी है, आंख भी है, वर्ज भी है, गाय स्वर्ग है, पृथ्वी है, बैल को भी गौ कहते हैं। कहते हैं ना ये तो लड़का बड़ा सीधा है, तो उसको सीधा ना कह के तो बैल है, तो बैल का मतलब गौ है। ठीक है, ये तो लड़की बड़ी सीधी है, पता है तो गाय है, तो गाय का मतलब क्या है? सीधी गाय। तो वहां हम प्रयोग कर ही रहे हैं ना दैनिक जीवन में। तो वर्ज, आंख, पृथ्वी, स्वर्ग, ये भी गौ कहलाते हैं। गति क्या है? पाल भी गति है, हालत भी गति है कि इसकी तो गति ठीक नहीं चल रही है, अर्थात इसकी हालत सही नहीं है। गति चाल भी है कि आप अपनी गति बढ़ाओ, चाल बढ़ाओ। दशा भी कहलाते हैं कि आपकी गति क्या है, आपकी दशा क्या है। मोक्ष को भी गति कहते हैं, कोई निकल जाए, स्वर्गवासी हो जाए तो मोक्ष चला गया, गति हो गई, कहते हैं इसकी गति हो गई। ठीक है, पहुंचने को भी गति कहते हैं। ठीक है, कि मेरी गति ठीक ठाक है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो गति शब्द का प्रयोग आप पाल, हालत, चाल, दशा, मोक्ष और पहुंच के रूप में ऑलरेडी समाज में करते आए हो। ऐसा नहीं है कि आप ये पहली बार पढ़ रहे हो। बशर्ते क्या है कि उस समय आप ध्यान नहीं देते। देखो जी, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा जल, तो इस जल से सारे के सारे क्या समझे जी? मैंने यहाँ जल शब्द लिया,
अब मैंने ये तो नहीं कहा कि ये जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो मिश्रण है जो प्यास बुझाने का काम आता है। तो जल कहते ही आपका सबका दिमाग क्या काम कर रहा है? पानी। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा? लाइट जल, बिजली जल। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे कि मोदी की फैक्ट्री में आग लगने से सैकड़ों मीटर कपड़ा जल गया। तो इस जल का अर्थ जलना भी तो होता है, इस जल का अर्थ जलना भी है, इस जल का अर्थ पानी भी है ना। लाइट जला दो, तो लाइट जला दो का मतलब क्या है? उसको खोलना होता है स्विच को, जो लाइट बंद है। और मोदी की मिल में आग लगने से सैकड़ों मीटर कपड़ा जल गया, तो वो जल गया, तो इसमें मैंने जल गया शब्द का प्रयोग किया ना। इसी जल जिसको आप पानी कह रहे थे, मैंने यहाँ किस संदर्भ में प्रयोग किया? जलने के लिए, आग लगने के संदर्भ में प्रयोग किया। आप इन शब्दों का रोज प्रयोग करते हो, लेकिन बस भूल जाते हो। जिसका प्रयोग ज्यादा है उसमें करते हो। जैसे जल का प्रयोग ज्यादातर कहाँ होता है? पानी के रूप में होता है। इसका प्रयोग कम करते हैं, इसलिए वो ध्यान नहीं रहता आपके। तो आपको याद नहीं करना है, इसको 3 से 4 बार पढ़ना है। ठीक है, गधा, गधा क्या है जी? आपका ये होगा। ठीक है, मूर्ख को भी कहेंगे गधा है। मोहन मूर्ख है, मोहन गधा है, तो एक ही बात है। वेद को भी कहा जाता है। ग्रहण करना, लेना भी होता है, चंद्र भी होता है ग्रहण करना, और सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। ग्रहण मतलब लेना। ठीक है, ग्रहण क्या करना? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण प्रयोग करते हो ना आप। ये डिफिकल्ट कुछ नहीं है। संजय यादव जी, डिफिकल्ट कुछ नहीं। क्लियर? लेना, ग्रहण करना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो ये सब ग्रहण में प्रयोग है। गोविंद, भगवान श्री कृष्ण का नाम है गोविंद। गोष्ठी का स्वामी भी गोविंद कहलाता है। क्या कहलाता है? गोष्ठी का स्वामी। गोष्ठी क्या है? कोई संगोष्ठी है, आयोजन किया है हमने, सेमिनार किया है, उसका स्वामी भी गोविंद कहलाता है। और किसको कहते हैं? वंश को भी कहते हैं गोविंद। जैसे गोत्र को, सॉरी, आप किस गोत्र के हो, किस वंश के हो? जैसे भगवान जो राम जो है किस वंश के थे? सूर्य वंश के। ठीक है, दुष्यंत किस वंश का था? चंद्र वंश का था, चंद्रवंशी। तो गोत्र क्या है? वंश भी है। गोत्र, वर्ज, वर्ज मतलब पत्थर, पहाड़ को भी कहते हैं गोत्र, और नाम को भी कहते हैं गोत्र। ठीक है, जैसे बहुत सारे अपना गोत्र यूज करते हैं ना नाम के बाद में। गिरा सरस्वती को भी कहते हैं। गिरा किसे कह रहे हैं? सरस्वती को। गिरने को भी कहते हैं गिरा, और वाणी को भी कहा जाता है। तो गिरा क्या है? गिरा सरस्वती भी है, गिरना भी है, और वाणी भी है। ठीक है, गोर किसे कह रहे हैं? गोरा। ठीक है, और विचार को भी कहा जाता है गोर। तो गिरा क्या है? सरस्वती भी है, गिरना भी है, और वाणी भी है। और गोर, गोरा, और विचार करना भी है कि गौर करना। आप प्रयोग कर रहे हो ना कि इस चीज पर आप एक बार गौर करना, तो गौर करना मतलब विचार करना। और गौर किसे कह रहे हैं? गोरा। भाई इस गोर में ही तो पर्दे लगा के गोरी बनाया है। इस गोर में ई लगाओ तो इससे क्या बनेगा? गोरी। तो गोरी का मतलब क्या हुआ? जो सुंदर हो। ठीक है, घन का अर्थ बादल भी होता है। ठीक है, पर्यायवाची में क्या करेंगे हम? घन, बादल भी है। तो घन का अर्थ जहां अधिक मात्रा में है। जैसे कहते हैं जनसंख्या घन तो बढ़ गया है, तो जगह कम है, लोग ज्यादा रह रहे हैं, उसको भी तो क्या बोल रहे हैं? घनत्व। तो यानी कि बादल भी है अधिक, कोई लिमिट से ज्यादा कोई चीज रहे। घना भी कहते हैं, जैसे कहते हैं ना घना जंगल, तो घना जंगल मतलब बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं। गणित का घन है, एक ही संख्या को जो है 2 बार गुणा करेंगे तो वो क्या है? वो घन। पिंड को भी घन कहा जाता है। ऐसे घट क्या है? घड़ा। भाई घड़ा जिसको हिंदी में कह रहे हैं उसको संस्कृत में घट कहते हैं, जिसमें गर्मियों में पानी भर के पीते हो आप। घट देह भी है। घट देह मतलब शरीर। ठीक है, हृदय को भी घट के आ जाते हैं। और किनारे को भी घट मतलब घाट, तो घाट मतलब किनारा। तो वही घट घाट के रूप में, किनारे के रूप में आ रहा है, हृदय के रूप में आ रहा है। ठीक है, यहाँ देह शरीर के रूप में भी कहते हैं कि घट। ठीक है, इसके बाद घाट क्या है? आपका नाव आदि से उतरने चढ़ने का स्थान। तो नाव आदि से उतरने और चढ़ने का जो स्थान है वो घाट, किनारा होता है। चरण का अर्थ पग भी है। पग मतलब पैर। ये आपके, आप में से बहुत सारे बच्चे जब फोन पे बात करते हैं बोलते हैं चरण स्पर्शक, हम आशीर्वाद देते हैं।
तो पग, पग मतलब पैर, तो पैर को छूने की बात हो रही है। चरण मतलब पंक्ति भी है, छंद में 4 चरण होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। 6 चरणों वाले 2 छंद होते हैं, कुंडलिया एक छप्पा होता है, अदरवाइज सार्वभौम में क्या है 4 चरण है। तो छंद के चौथे हिस्से को हम चरण कह रहे हैं, अर्थात एक पंक्ति, 4 पंक्तियों में से एक पंक्ति को चरण कहते हैं। चरण पग पैर भी है और पद का भाग भी है, वो भी तो चरण कहलाता है, ठीक। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो पद मतलब किसी कविता की एक पंक्ति, ठीक है, जिसमें एक चरण भी जिसको बोलते हैं, वो पंक्ति भी है, पग भी है, चरण। चंचला, चंचला लक्ष्मी को भी कहते हैं। हमेशा ऐसे नहीं कि कोई आदमी 3-4 पीढ़ी तक अमीर रह जाए, तो ये लक्ष्मी चंचल है। आज अगर आज आप अमीर हो तो आपकी आने वाली पीढ़ी गरीब होगी होगी, क्योंकि आप संभाल नहीं पाओगे चीजों को। जो जितना ज्यादा आदर सम्मान करेगा, उदार रहेगा, दीन दुखियों में पैसे को लगाएगा, उसकी पीढ़ी उतनी ही वो करेगी। पैसे को जोड़ के रखने से वो पैसा जुड़ता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये पैसा क्या लक्ष्मी है, लक्ष्मी क्या चंचल है, समझो इस चीज को। तो चंचला लक्ष्मी को क्यों कहा गया? क्योंकि लक्ष्मी पैसे का सदुपयोग अगर नहीं करोगे, सदुपयोग का मतलब ये नहीं कि मौज मस्ती में खर्च कर दिया, ठीक है। जिनकी भी जमीन अभी हाईवे में गई है, जिनकी भी जमीन बड़े प्रोजेक्ट जो सरकार लेके आई है या जो है कंपनियां लेके आई है, तो बहुत ज्यादा खेती की जमीन महंगी गई है, और उन लोगों ने गाड़ी घोड़ा लिया, गुड़गांव, फरीदाबाद, इसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आप देख ही रहे हो। तो गुड़गांव जिस पे बसा है वो अपने आप में बंजर जमीन थी, उससे पहले सारे लोग वे गरीब थे। फिर उनके पास अथाह संपत्ति आई, उन्होंने गाड़ी घोड़ा बंगले बनाए, और फिर उनके अंदर बहुत सारी कुसंगति आ गई, ठीक है, बुरे लोगों के साथ रहने लगे और उनके कार्य बुरे हो गए। तो अब वो बहुत सारे लोग जो है सफर कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो पैसा आया था वो भी निकल गया। तो लक्ष्मी क्या है? चंचला है। तो इसलिए अगर आप 3-4 पीढ़ी तक अपने को सही रखना चाहते हैं तो इस धन का सदुपयोग होना चाहिए। अगर आपके परिवार में, मोहल्ले में, पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में कोई आदमी ऐसा है कि जिस पे थोड़ा सा पैसा खर्च करके उसकी जान बच सकती है, थोड़ा पैसा खर्च करके वो पढ़ सकता है, उसको अगर आप किताब दे दो, उसको हेल्प कर दो, उसको सहारा दे दो, उधार पैसा दे दो, कुछ समय के बाद ले लो, तो वो अच्छा माना जाता है, धन का सदुपयोग माना जाता है, धन की सही गति मानी जाती है। आपके पास है, आदमी मर रहा है, फिर भी नहीं दे रहे हो, तो वो पैसा जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी क्या है? वो चंचल है, वो नहीं रहती। स्त्री भी चंचल है अपने आप में, ठीक है, प्रवृत्ति है। देखो प्रकृति जो नेचर होता है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये सच्चाई है, इंसान के अंदर जितना पेशेंस होता है स्त्रियों के अंदर नहीं हो सकता है। स्त्रियों का स्वाभाविक जो जैसे शालीनता है, लज्जा है, ये स्त्रियों के अपने आप में गुण है। ऐसे चंचला भी स्त्रियों का गुण है, ठीक है। कभी वो किसी के लिए जान दे भी देगी, कभी वो किसी अपने आदमी कोई पराया बना देगी। तो इसीलिए वो क्या है? स्त्री। चंचला कहा गया, बिजली है, वो भी चंचल है। आपने आसमान में चमकने वाली बिजली भी देखी और वैसी भी है। तो बिजली, स्त्री और लक्ष्मी, ये सब क्या है? चंचला कहलाई, क्योंकि इनकी वर्ती प्रवृत्ति चंचल है। शिखर क्या है? वो चोटी है, ठीक है। शिखर क्या है? चोटी। जो एक तो सिर में चोटी रखते हैं, बालों के ऊपर का सबसे स्थान, पर्वत के ऊपर का सबसे स्थान, वो सब क्या है? शिखर है, चोटी है। सिर है वेणी, तो इसको भी चोटी कहते हैं स्त्रियां जो है। तो वेणी संहार एक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। उसमें जो है द्रौपदी की ने जो कसम खाई थी कि जब तक दुशासन की छाती का लहू से इन बालों को मैं नहीं रंगूंगी तब तक अपने बाल खुले रखूंगी, तो वो वेणी शब्द का प्रयोग किया था उसने, चोटी का प्रयोग नहीं किया था। वेणी का मतलब क्या है? चोटी। तब तक बालों की चोटी नहीं बनाऊंगी, बालों को खुले रखूंगी जब तक दुशासन के खून से नहीं रंग लूंगी। तो वेणी संहार का मतलब है वेणी को संवारना, चोटी को संवारना। तो वेणी किसको कह रहे हैं? चोटी को कह रहे हैं। स्त्रियों की जो चोटी है, सिर में जो बाल ऊपर रखे जाते हैं, जिसको शिखा भी कहा जाता है, शिखर भी कहते हैं। चंद्र शशि भी है, चंद्र कपूर भी है। चंद्र सोने के लिए भी आता है और चंद्र सुंदर भी है। तो चंद्रमा क्या है? सुंदरता का प्रतीक है। कहते चांद सा रोशन चेहरा। तो चांद सा रोशन चेहरा मतलब ये चेहरा और चांद थोड़ा ही है, तो चांद के जैसा सुंदर है, ठीक है। तो चांद क्या? यहाँ चंद्रमा है और सिर भी है। चारा किसे कहते हैं? पशुओं का जो खाद्य पदार्थ है, चारा है, घास, ठीक है। और चारा उपाय है, इसका कोई चारा हो तो बताओ, ऐसा काम हो गया, इसका कोई चारा बताओ। तो चारा मतलब उपाय, इलाज, और चारा मतलब पशु का खाद्य पदार्थ है जो वो खाता है। जैसे आजकल ज्वार चल रही है, गन्ने की फसल आएगी तो गन्ने के ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसको गोले कहते हैं वो खाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद चक्र क्या है? पहिया भी है। चक्र किसे कहते हैं? पहिया भी कहते हैं, चाक भी कहते हैं। ये कुम्हार क्या है? कुम्हार चाक कहता है, चक्री तो होता है वो जिसको घुमाता रहता है और मिट्टी के बर्तन बताता है, बनाता है। अभी दिवाली आ रही, बहुत सारे दिए बनाए जा रहे हैं,
तो कुम्हार जो है वो अपने चक्र चाक पे तो बना रहा है उसको, चक्र पहिया भी है, चाक भी है। भंवर को भी बोलते हैं, आपने देखा होगा बरसात के टाइम से पहले जो तूफान आते हैं तो वो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, वो चक्री तो है, तो वो क्या है, वो भंवर है, ये भंवर में फंस गया। भंवर पानी का भी होता है, हवा का भी होता है, ठीक है। चाक समूह को भी कहते हैं, बबंडर को भी कहते हैं, ये वही बबंडर है, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ मैदान है, सब कुछ ठीक ठाक है, हवा ने ऐसा गोल घेरा बनाया, अगर कोई भी वस्तु है नीचे से ऊपर चली जाती है बहुत ऊपर, ठीक है, तो हवा के दबाव में। ऐसे चय का अर्थ समूह भी है, चय नींव रखना भी कहलाता है, टीले को भी चय कहा जाता है, मिट्टी का बड़ा ढेर होता है, टीला होता है, टिपाई को भी चय कहते हैं, किले का फाटक भी चय कहलाता है। छंद क्या है, छंद इच्छा भी है, छंद पद भी है, ठीक है। पद किसकी, कविता का, काव्य का, ठीक है। वर्त भी कहलाता है छंद, और छंद किसे कहते हैं, इच्छा भी कहते हैं। इसके बाद जलज, जल में जन्म लेने वाला, और जल में जन्म लेने वाला कौन है, कमल भी है, जल में जन्म होता है कमल का। मोती भी जल में जन्म होता है, ठीक है। शंख का, मछली है, जोंक जल में पाई जाती है, चंद्रमा व सेवार इन सब का जन्म जल में होता है। तो यहाँ जल क्या है, पानी, और जय मतलब जन्म लेने वाला। तो ऐसे ही हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने शब्द ले लिया, अब इस जल को हम क्या क्या कहते हैं, इस जल को कहते हैं हम वारी, इसको कहते हैं हम नीर, इसी को कहते हैं हम अंबु, क्या कहते हैं, अंबु, इसी को कहते हैं हम पे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब जय का अर्थ क्या हो गया, जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, और जा का अर्थ क्या होता है, जन्म लेने वाली, जन्म लेने वाली। ऐसे ही हम यहाँ प्रयोग करते हैं धी, दे का, दे का अर्थ होता है देने वाला, और दा का अर्थ होता है देने वाली। ऐसे ही हम यहाँ प्रयोग करते हैं धी, धारण करने वाला, धी क्या है, धारण करने वाला, ये क्या है आपका धी है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें आप लगाओगे यहाँ पर जय, इससे शब्द क्या बनेगा, देखो यहाँ पे। अब इससे हमने एक तो बना लिया वारी, ठीक है, एक बनाया नीरज, एक बना लिया यहाँ अंबुज, और एक बनाया प्योद। अब ये सारे के सारे क्या कहलाएं, ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची कहलाएं। भाई वारी पानी, नीर पानी, अंबु पानी, पे पानी, और जय जन्म लेने वाला, तो पानी में जन्म लेने वाला तो कमल हो गया ना, या और जो भी जन्म लेते हैं, कमल को हम अरविंद भी कहते हैं। तो शंख भी हो गया, सीपी भी हो गया, सेवाल भी हो गया, पानी में जन्म मछली भी लेती है, चंद्रमा भी लेता है। और ऐसे ही अगर इनमें मैं दे लगा दूं, अब इनमें मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे मैंने प्रयोग किया वारिद, यहाँ पे नीरद, अम्बुद, और यहाँ प्योद। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका बादल, ये क्या बन गया आपका बादल। भाई दे देने वाला है, पानी को देने वाला, पानी को देने वाला, पानी को देने वाला, ये सब बादल बन गए। अब इसमें धी लगा देंगे सब में, तो यहाँ पर मैं इसमें धी का प्रयोग कर लेता हूं, यहाँ पे वारी धी, नीर धी, अंबु धी, ऐसे ही प्यो धी, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके बन जाएंगे, ये सारे के सारे सागर अर्थात समुद्र, ये सागर के, समुद्र के पर्यायवाची बन गए। ये किसके बन गए, सागर अर्थात समुद्र। धी मतलब धारण कर, पानी को धारण कौन करता है, समुद्र, सागर, नीर धी, अंबु धी, प्यो धी,
ठीक है। तो धी मतलब धारण करने वाला, तो जब भी धी लगेगा तो समुद्र, द लगेगा तो बादल, जय लगेगा तो कमल, और जा लगेगा तो कमल नहीं। अब जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपने प्रयोग क्या किया, वारिजा, तो ये कमल नहीं हो गई, वारिज कमल, वारिजा कमल नहीं। ऐसे अंबुजा कमल नहीं, निर्जा कमल नहीं, वारिजा कमल नहीं, प्योजा कमल नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और वारिदा बादली हो जाएगा, जो छोटे बादल होते हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं। चलो जी, तो जलज हो गया जी आपका। आगे देखो, जाल किसे कह रहे हैं, फेरब, अतः उसने मुझे जेरब अपने फेरद में फंसा लिया है। ठीक है, बस 1 मिनट लूंगा। बुनावट, जाल, ठीक है, जो नेट होता है, फंदा भी होता है जाल, किरण और जाला भी, मकड़ी का जाला भी जाल कहलाता है। जल का प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, जल जीवन भी है, प्राण भी है, जीविका भी है, जीवित भी है। जलधर बादल और समुद्र हो गया, जल को धारण करने वाला, बादल भी करता है, समुद्र भी जल को धारण करते हैं। जड़ किसे कहते हैं, मूल को कहते हैं, मूर्ख को कहा जाता है जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि। जो क्या है, वेग, शरीर कक्त भी है, अनविशेष भी कहते हैं, जो होता है ना गेहूं के तरह का। जंग, युद्ध को भी कहते हैं। लोहे में लगी हुई कार्बन की जो परत है उसको भी कहते हैं, जो लाल लाल होती है, लोहे में लगी कार्बन की परत, जंग। जयंत, इंद्र के पुत्र को भी कहते हैं जयंत, शिव का भी नाम जयंत है। चांद को भी जयंत कहते हैं, एक ताल भी जयंत है। तो इंद्र का पुत्र भी जयंत है, भगवान शिव भी है, चांद भी, एक ताल भी जयंत है। और जरा किसे कहते हैं, बुढ़ापा और थोड़े को बोलते हैं। तो जरा किसे कहते हैं, बुढ़ापे को कहते हैं, उसको जरा आ गया, बुढ़ापा आ गया। और थोड़े को भी क्या कहा जाता है। तो ये आपके अनेकार्थी शब्द थे। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो कल फिर आपकी क्लास होगी ये।